ऑलराइट, सो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम किस तरीके से बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट के अंदर और किस तरीके से इसका यूज करा जाता है। मेन पर्पस ये रहेगा कि जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है उसको किस तरीके से इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि जब भी जावास्क्रिप्ट की वाली फाइल को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो उसमें काफ़ी एरर अपने को देखने को मिल रही होती है कि भाई डॉक्यूमेंट इज़ नॉट फाउंड। तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से टैकल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से एक सक्सेसफुल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट.जेएस के अंदर। वैसे पिछले कुछ वीडियोस की बात करें तो हमने काफ़ी डिस्कस करा है कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करा जाता है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे रिएक्ट की हो चाहे नेक्स्ट.जेएस की प्रोजेक्ट हो, दोनों सेम ही होती है वैसे तो, ठीक है। लेकिन हमने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करा है, लेकिन मैं मानता हूँ कन्फ्यूजन तो देखो रह ही जाती। तो आज मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी आप लोग अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल बूटस्ट्रैप वाली इंक्लूड करने जाते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जैसे डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड वगैरह है, तो उनको किस तरीके से टैकल करते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हो और एक प्रॉपर आप लोग अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो बूटस्ट्रैप के अंदर। एक भाई ने कमेंट भी करा था कि हम किस तरीके से जो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट वाली फाइल होती है उसको इंक्लूड करते हैं अपनी प्रोजेक्ट में। तो देखते हैं कि यार किस तरीके से हम लोग वो चीज़ करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले अपने वीएस कोड पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने तरोताज़ा एक यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं सबसे पहले चलूँगा CD एंड मैं चलूँगा माई ऐप के अंदर, तो npm और रन डेम। एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली रन हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस वाले पोर्ट पे अभी ये लिसन हो रही है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इस पे चलूँगा। तो ये देखो यार, इस वाले पोर्ट पे ये प्रॉपर्ली रन हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं लिखूँगा बूटस्ट्रैप इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर जो पहला लिंक यही है बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट इसकी, तो इस पर चलते हैं। ये वेबसाइट यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो चुकी है, इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखो npm i bootstrap और ये वाला वर्जन, तो इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं और एक नया हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं। मैं बेसिकली ऐड बूटस्ट्रैप के अंदर हूँ, तो मुझे एक कदम आगे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले CD एंड में लिखूँगा यहाँ पे माई ऐप और इसके अंदर चल के ये जो कमांड है npm i bootstrap ये वाली, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ पैकेज.json वाली फाइल के अंदर, तो भी आप लोग यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अपना जो बाय नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो अपने को यहाँ पे मिला है, इस वाली एप्लीकेशन को हम रिमूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज.js पे चलेंगे और इसके अंदर ये जो भी कोड लिखा गया है इसको आप लोग हटा सकते हो। और इसमें जो global.css इसके अंदर जो भी इसका कोड है इसको भी हटा दो। और इसके अंदर जो अपना पेज मॉड्यूल है इसकी तो इतनी खास नीड नहीं है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिंपली रिएक्टर फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और अपने पास ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सा नेव बार चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको रन करने पे क्या मिलता है, इसको हटाता हूँ मैं और यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो अपना आउटपुट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेज है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं एक काम करता हूँ, आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। एक सिंपल सा मैं नेविगेशन बार ले लेता हूँ, मतलब ये जो ऊपर वाला नेव बार होता है इसको मुझे अभी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो ये है कंप्लीट कोड, इसको मुझे कर लेना है पूरा कॉपी यहाँ से। और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो भी यहाँ पे अपना पेज है, चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं कोई अलग से इसका कंपोनेंट नहीं क्रिएट कर रहा, बस मैंने यहाँ पे डाल दिया। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि जब भी हम लोग रिएक्ट या फिर नेक्स्ट.जेएस यूज़ करते हैं तो उसमें अपने को क्या लिखना पड़ता है, हमको लिखना पड़ता है सिंपल इसमें क्लास नेम लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर क्लास लिखा है वहाँ वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास। उसके बाद में इसमें और भी कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाऊं तो ये जो HRS के जस्ट नीचे देखो रेड लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एंड करना पड़ेगा यहाँ से इस तरीके से। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। JSX वाले ट्यूटोरियल में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे जो इनपुट है इस इनपुट को मुझे यहाँ पे इस तरीके से सेल्फ एंड करना पड़ेगा, और अभी तो सब सही है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से घटिया सा आ रहा है। ये आपको लग रहा है कि किसी एंगल से बूटस्ट्रैप का नेविगेशन है, नहीं, ये बूटस्ट्रैप का नेविगेशन नहीं है। हमने इस कोड को कॉपी करा था ये एक्सपेक्ट करते हुए कि भाई अपने को ये वाला नेविगेशन मिलने वाला, लेकिन अपने को तो ये मिल रहा है। ऑब्वियसली मिलेगा ना, क्योंकि हमने अभी तक बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल ही करा है। हमारी जो नेक्स्ट.जेएस है उसको बताया नहीं है कि भाई एक बूटस्ट्रैप करके कुछ है,
अब वो किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स करके अपने पास डायरेक्टरी है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो हमने पैकेज इंस्टॉल करा है उसके यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन जाती है। जैसे हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करा तो यहाँ पे आप देखो बूटस्ट्रैप करके इसकी एक डायरेक्टरी है। इसको मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ एक्सपेंड तो यहाँ पे dist है। इस dist के अंदर चलते हैं, यहाँ पे css करके एक डायरेक्टरी है और एक js करके डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे जो css करके डायरेक्टरी इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो इसके अंदर देखो बहुत सारी css की फाइल बनी हुई है। इसमें से अपने को एक फाइल चाहिए होगी ताकि ये जो अपने को यहाँ पे नेविगेशन मिल रहा है वो कुछ अपने को इस तरीके से मिलने लग जाएगा। बस आपको यहाँ पे इस जो ग्लोबल डॉट सी एस वाली फाइल है इसके अंदर आके एक सिंपल सी फाइल आपको इंपोर्ट कर देनी है। तो वो किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपल चलना है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे जाना है सबसे पहले बूटस्ट्रैप पे। ओके, बूटस्ट्रैप पे गया। बूटस्ट्रैप के जाने के बाद में यहाँ पे dist है तो मैं यहाँ पे चलूँगा सिंपल dist के अंदर css है, इसके अंदर मैं आ चुका हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ थोड़ा साइड में। अब ध्यान से देखो आप लोग, CSS के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब गाइज जो मुझे फाइल इंपोर्ट करनी है वो यहाँ पे अपने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कौन सी वो फाइल है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो एक फाइल है bootstrap.min.css, ये वाली फाइल। इसको मुझे यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली /, तो मैं लिखूँगा bootstrap से मुझे इस वाली फाइल का नाम डाल देना है। तो bootstrap.min.css, बस इस तरीके से मुझे इतना ही काम करना है। अब मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना जो नेव है वो तो यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। यहाँ पे जो जो चीज़ चाहिए थी अपने को वो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है। इसका काम तो कंप्लीट हो चुका है। सिंपल हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ग्लोबल डॉट CSS के अंदर चल के ये जो भी था इतना वो हमने यहाँ पे डाल दिया और इससे अपना जो नेविगेशन है वो इस तरीके से अपने को दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है? अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो अपने को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे मैं यहाँ पे देखो इस वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो अपने को यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। जो जो चीज़ यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर डाल रखी है वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, लेकिन अपने में यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँ तो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो भी अपने को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ एनिमेशन करते हुए आने चाहिए थे, वो प्रॉपर मेनू अपने को दिखना चाहिए था, वो अपने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल थी बूटस्ट्रैप के अंदर वो हमने प्रॉपरली इंक्लूड नहीं करी है। तो चलो उसको एक बार इंक्लूड करते हैं। और उसको इंक्लूड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे कहाँ पे, ये जो अपना लेआउट है यहाँ पे चलो आप लोग, ठीक है। और इस लेआउट के अंदर आप लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट कर दो क्या, इंपोर्ट कर दो सिंपली बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अंदर चल के आप लिख सकते हो dist और उसके बाद में आपको सिंपल JS पे चलना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो min.js वाली फाइल है तो उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ min.js। अब इसमें आ चुकी है एक एरर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको बताऊँ तो वो एरर क्या है। एरर बेसिकली ये है कि जो डॉक्यूमेंट है वो डिफाइंड नहीं है। देखो डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड, और अगर मैं आपको यहाँ पे भी लेके चलूँ तो इसमें भी देखो सेम डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको किस तरीके से भी टेकल करना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये जो आपका रूट लेआउट है यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर आपको चलना है, ठीक है। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा सिंपली यूज इफेक्ट हुक का इफेक्ट, और जैसे मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा तो टॉप पे ऑटो इसने इंपोर्ट कर दिया, ये देखो यूज इफेक्ट, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसका सिंटेक्स प्रॉपर यहाँ पे ले लूँगा। तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स अपने पास यहाँ पे आ चुका है। यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है रिएक्ट के कोर्स के अंदर, सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे चेकआउट करना अगर आपको इसमें डाउट है तो। अब यहाँ पे जो यूज इफेक्ट है इसमें जो थ्रेड है इसको मैं इस तरीके से इम्पटी क्रिएट कर देता हूँ। एक बार यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक सिंपल सी मैं कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बात ऐसी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली टाइप ऑफ विंडो। तो जो टाइप ऑफ है विंडो का, अगर वो नोट इक्वस है किसके, बेसिकली अनडिफाइंड के, क्योंकि प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि डिफाइंड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली अनडिफाइंड, ठीक है। अगर वो अनडिफाइंड है तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल रिक्वायर करना है। आपको रिक्वायर क्या करना है, रिक्वायर आपको वही चीज़ करनी है। जैसे मैं सबसे पहले चलूँगा बूटस्ट्रैप पे, और बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद में यहाँ पर मुझे चलना पड़ेगा dist। अगेन मुझे / प्रोवाइड करना है, मुझे JS प्रोवाइड करना है। अगेन मुझे यहाँ पे सिंपल / प्रोवाइड करना है और bootstrap.min, ठीक है, .js इस वाली फाइल को मुझे
इंपोर्ट कर लेना, बस इतना सा काम करना है। और ये वाली फाइल आपको पता है, मैंने आपको बताई थी नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो बूटस्ट्रैप वाली डायरेक्टरी है DIST के अंदर, JS के अंदर ये वाली फाइल अवेलेबल है, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाल रखी है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। और इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो तब नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ तब इसमें मुझे देखो बोलना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम आ चुकी है कि भाई देखो आपको यूज क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज कर रहे हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट टॉप पे चलता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली यूज क्लाइंट। बहुत ही बढ़िया। अब सेव करते हैं। अभी तो गाइस सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है। एक काम करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब बढ़िया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे चलूँ तो कंसोल पे क्या प्रॉब्लम है, कंसोल पे प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, हाँ वो जो क्लाइंट वाली प्रॉब्लम थी वो थी। यहाँ पे कोई क्लास नेम की प्रॉब्लम है, शायद मैंने वहाँ पे कुछ क्लास वगैरह लिखा होगा, देखेंगे उसको। लेकिन जो अपना काम था वो यहाँ पे हो चुका है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरीके से प्रॉपरली सही से ड्रॉप डाउन हो रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस पर चलता हूँ और इस पर ऑलराइट, ये देखो इस पर क्लिक करने पे भी प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई इसमें एरर भी नहीं आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे ले चलूँ तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं। जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, उसको हम लोग प्रॉपरली इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने सिंपल क्या बोला, मैंने बोला कि यूज इफेक्ट हुक के अंदर अगर टाइप ऑफ विंडो नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड है तो आप क्या करो, तब आप रिक्वायर कर लो इसको, समझ रहे हो, तब आप रिक्वायर कर लो इसको इस तरीके से। बस इस तरीके से मैंने कर दिया और यूज इफेक्ट मैंने टॉप पे इंपोर्ट कर दिया। और जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई अगर आप लोग यूज इफेक्ट हुक यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे टॉप पे यूज क्लाइंट यूज़ करना ही पड़ता है, इसको आपको रिक्वायर करना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ता है। तो ये चीज़ हमने रखी और अपना जो काम था यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। सो गाइज होप कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।